अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। बर्डनामा की हाउ टू सेल बर्ड की सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड सेल करने के लिए बर्ड परचेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह उसके बाद जब आपने बर्ड परचेज कर लिए तो उसके बाद की मैं आपको सिचुएशन बनाता हूं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, बर्ड जब आपने परचेज कर लिए उसके बाद आता है उसकी ब्रीडिंग। तो जो बर्ड आपने लिए हैं आप उनसे सबसे पहले ब्रीड अच्छी लें। पेयरिंग किस तरह करनी है, किसको किससे पेयर अप करना है, किस बर्ड में क्या फॉल्ट्स हैं उनको खत्म करना है, कौन से फीचर्स हैं जो ऐड करने हैं। पेयरिंग ये भी एक इसी तरह पेयरिंग होती है लव बर्ड की, जिस तरह एग्जीबिशन, चूंकि एग्जीबिशन पहले से लोगों ने रखे हुए हैं तो काफी लोगों को इसके बारे में आगाही है, तो इसलिए मैं जो है वो एग्जीबिशन की मिसाल देता हूं कि लव बर्ड की पेयरिंग भी आपने इसी तरह करनी है जैसे एग्जीबिशन बर्ड की पेयरिंग करते थे बजरी की, कि एक जो है वो लेसर बर्ड लगाते थे और एक अच्छा बर्ड लगाते थे, एक बर्ड जिसके फॉल्ट कम करने हैं और एक ऐसा बर्ड जिसके फीचर्स को आगे आपने कैरी करना है या फिक्स करना है, उसकी पेयरिंग करते थे। इसी तरह लव बर्ड में भी जब आप पेयरिंग करते हैं तो उसमें हाई जो मेलानिन वाला बर्ड और लाइट जो मेलानिन वाला बर्ड वो लगाना है। किसकी फिश स्केल मार्किंग जो है उसको आपने आगे कैरी करवाना है, किसकी मार्किंग जो है वो लाइट है उसको आपने डार्क करना है, किसका जो है वो मास्क जो है वो लाइट है उसको डार्क करना है, या किसका रेड है उसको ऑरेंज करना है, किसके मास्किंग है उसको खत्म करना है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं उसकी पेयरिंग में। इस तरह की पेयरिंग करके आपने उसकी ब्रीड करवानी है। और जब आप नंबर्स ब्रीड करवा लेते हैं तो आपको बहुत कम नुकसान होने का अंदेशा होता है। जब आप नंबर्स में बर्ड ब्रीड करवा लेते हैं तो फायदा ही फायदा होता है। और उसके अलावा कोशिश करें कि ट्रेंड के साथ अपने आप को किसी हद तक आप चला के रखें, लेकिन कुछ आप अपनी स्पेशलिटी भी जो है वो प्रोड्यूस करवाएं। कुछ अपने बर्ड्स भी इस तरह के प्रोड्यूस करवाएं कि पता चले ये फलां के बर्ड हैं, बर्ड देख के पता चले और लोग कहें कि जी ये बर्ड लेना है। छोड़ दें कि किसको कितना अरसा हो गया है, कितनी मेहनत की है किसी ने। आप अपनी लाइंस पे जब चल के मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल इंशाल्लाह एक दिन मिलेगा। और लेकिन उसके लिए आपकी डायरेक्शन का बेहतर होना जरूरी है और उसके लिए किसी सीनियर से वो आप गाइडलाइन जरूर लें। और सीनियर जिससे आप जिसको आप फर्ज करें कि 10 सीनियर्स हैं, अगर आप फर्ज करें कि इस हॉबी में देखें 10 लोग सीनियर्स हैं, तो जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके बर्ड आप पसंद करते हैं, जिससे आप रहनुमाई लेना चाहते हैं, जिसको आप मेंटोर बनाना चाहते हैं, जिससे आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं, जिसको आप उस्ताद बनाना चाहते हैं, उसकी गाइडलाइंस और उसके मशवरे से चलें और अपनी मेहनत करें तो इंशाल्लाह ताला मेहनत का फल मिलेगा। ट्रेंडिंग के साथ साथ अपनी कुछ स्पेशलिटी भी बनाएं, कुछ अपने बर्ड भी इस तरह के अच्छे प्रोड्यूस करवाएं कि लोग देख के कहें कि यही बर्ड लेना है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि कुछ नए लोग आए हैं जिनको साल 2 साल हो गए हैं, वो भी अच्छी सेलिंग कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद फिर मैंने उनसे राब्ता भी किया कि उनकी प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग आप यकीन माने कि जो सीनियर फैंसियर्स हैं वही प्राइसिंग है उनकी। और मैं यहाँ उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर बाकी लोग ये एतराज करते हैं कि शायद कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट है कि मैं फलाने का नाम ले रहा हूँ, फलाने का नाम ले रहा हूँ। यकीन माने मेरे 3-4 ब्रीडर से बात हुई है जिनको 2-3 साल हुए हैं इस हॉबी में। इवन एक तो ऐसा है जिसको 1.5 साल भी हुआ है, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उनका जो प्राइस टैग था वो भी सीनियर ब्रीडर्स की तरह का ही प्राइस टैग जो है वो उनका था। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिमांड पूरी नहीं हो रही, हम बर्ड जो है कम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमारे पास डिमांड ज्यादा है। तो इसी तरह जो नए आ रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी एक इस तरह की जो है वो अच्छी परचेजिंग करके अच्छी लाइन के बर्ड प्रोड्यूस करवाएं कि लोग जो है वो आपको एड ये ना लगानी पड़े कि ये फॉर सेल है। लोग आपका बर्ड देख के खुद आपसे पूछें कि भाई ये सेल करना है आपने। हमारे यहाँ होता क्या है कि मोस्टली लेट सपोज मैं नया हूं और मैंने ग्रीन ओपलाइन रखा हुआ है, मैं उसकी ब्रीड करवाने का जब टाइम आया है तो उस वक्त मैं कोई फर्ज करें मेरी नजरों से कोई पोस्ट गुजरी है कि ग्रीन ओपलाइन बर्ड की कीमत इतनी हो गई है, कम हो गई है। अगर मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि 10,000 रुपए का मैं बर्ड सेल करूंगा, मैं कोई पोस्ट देखता हूं कि ग्रीन ओपलाइन जो है वो 5,000 का सेल हो रहा है, ये मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, तो मैं 5,000 की जब पोस्ट देख के मैं डिसाइड हो जाऊंगा।
मेरे पास जो पेयर पड़ा है उसको ब्रीड नहीं करवाऊंगा, डिसाइड हो जाऊंगा कि भाई अब तो इसका 5,000 का बच्चा बिकना है, हो सकता है जब तक मेरे पास ब्रीड आए वो 2,000 का रह जाए, तो मेरा फोकस उस ग्रीन ओपलाइन के पेयर की ब्रीडिंग से आउट हो जाता है। उस वक्त फिर मैं दोबारा वो वाला पेयर ढूंढना शुरू कर देता हूं जिसका बच्चा उस वक्त जो है वो 10,000 का सेल हो रहा हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं वो पेयर खरीदूं जिसका बच्चा 10,000 का सेल हो रहा है। मैं उस दौड़ में लग जाऊंगा, अपने पीछे जो इन्वेस्टमेंट की है उसको भूल जाऊंगा, उससे फोकस आउट कर दूंगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है नए लोगों की, खास तौर पे, कि वो इन चीजों से पैनिक हो जाते हैं और अपने पास जो चीज घर में पड़ी होती है उसको वैल्यू नहीं करते। अगर 5,000 का भी बच्चा सेल होने लग गया है, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 10,000 रुपए का सेल हो, तो आप यकीन माने जब आप 5,000 रुपए के हिसाब से भी बेचेंगे और एक सीजन में जब एक पेयर से आप मल्टीपल क्लचेस ले लेंगे तो यकीन माने आपको फायदा ही फायदा होगा। और ये इसमें मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं कि ये अप्स एंड डाउन आते हैं। इस सीजन के स्टार्ट में जब सबके पास ब्रीड आई होती है प्राइसेस और होती हैं, गर्मी आती हैं प्राइसेस और होती हैं, जैसे ही जो वो नए सीजन का आगाज होता है उस वक्त प्राइसेस और होती हैं, डिमांड भी बहुत होती है। आप अपनी मर्जी की कीमत पे बर्ड जो है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वो नए लोग हैं वो होल्ड नहीं करते, वो पैनिक हो जाते हैं। और वो, मैं आपको इस बारे में एक मिसाल देता हूँ, 10-12 साल पहले जब ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो मोस्टली बर्ड जो है वो मार्केट में जाके सेल किए जाते थे। तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, किसी का मैं क्या बताऊं। अगर एक बर्ड मैं घर से जो है वो चिक्की में डाल के ले गया हूं कि मैंने ये लेट सपोज 5,000 रुपए का सेल करना है, पहले दुकानदार के पास जाता था, जब वो कहता था ये बर्ड नहीं खरीदना, तो वहां ही मेरे ज़हन में ये आ जाता था कि अब मेरे से बर्ड जो है वो कितने का भी कोई अगर खरीद लेगा ना तो मैं इसको सेल करके जाऊंगा। जब एक दफा आप बर्ड घर से ले जाते हैं तो फिर आप की कोशिश होती है कि उस बर्ड को वापस घर में ना लेके आए। जब आप सेलिंग का माइंड बन जाता है फिर आपकी कोशिश होती है ये बर्ड सेल हो जाए चाहे किसी भी कीमत पे हो। पहली दुकान पे मैं, अगर जैसे मैंने बताया, मैं जाता था, वो कहता था नहीं खरीदना, मेरा ज़हन था 5,000 का सेल करने का। नेक्स्ट शॉप पे जाके वो पहले कहता था नहीं खरीदना, अच्छा कितने का बेचना है। तो अगर वो कहता था कि 2,000 रुपए का मैं लूंगा तो मैं कहता था ठीक है भाई ये पकड़े आप और मुझे 2,000 रुपया दें। तो ये माइंडसेट जो है इससे आप बाहर निकलें। ये प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, आप होल्ड करें, बर्ड अल्टीमेटली सेल हो जाता है। अच्छा बर्ड आप लगाएं तो जल्दी सेल होगा, कुछ लेसर बर्ड होगा वो कुछ टाइम से सेल हो जाएगा, लेकिन सेल हर चीज हो जाती है। तो इसलिए जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है आपके बर्ड सेलिंग में, परचेजिंग के बाद, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी ब्रीड लें। सेलिंग का मरहला तब आएगा जब आप ब्रीड लेंगे। अगर आपने ब्रीड ही नहीं ली तो आपने सेल क्या करना है। और मैक्सिमम ब्रीड लें ताकि आपके पास मैक्सिमम नंबर्स आ जाएं, ताकि कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन भी आए तो आपके पास इतने नंबर्स हों कि आपको अल्टीमेटली फायदा ही हो। तो ये दूसरी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, नए आइडियाज के साथ, या नई जो है वो उसके बाद क्या करना है आपने सेलिंग के हवाले से। पहला था परचेजिंग कैसे करनी है, दूसरा ब्रीड करवाएं, तीसरी वीडियो के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबकी ब्रीड में बरकत अता फरमाए, सबको जो है वो हलाल रिज्क जो है वो वाफर और उसमें बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।